नमस्कार, स्वागत है आपका सेठ सांवरिया की कृपा पर, जहां कहानियों की दुनिया जीवत होती है। अनसुनी कहानियां, रोमांचक किस्से और दिल छू लेने वाले प्रसंग, सब कुछ आपको यहां मिलेगा। हमारे साथ जुड़ें और हर कहानी का आनंद लें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा अर्जुन और रानी की रहस्यमयी कहानी। हरिपुर राज्य का राजा अर्जुन न्यायप्रिय, साहसी और अपने प्रजा का प्रिय था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, वह अक्सर महत्वपूर्ण बातों को भूल जाया करता था। यही आदत उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। एक दिन शिकार पर निकले अर्जुन ने जंगल में एक झरने के पास एक सुंदर युवती को देखा। वह अलौकिक रूप से सुंदर थी, मानो कोई देवी धरती पर उतर आई हो। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती मुस्कुराई और बोली, मैं रानी हूँ। मैं साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक परी हूँ। अर्जुन उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत कहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रानी ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। यदि तुम इन शर्तों का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रानी ने अपनी शर्तें बताईं। रानी की पहली शर्तें, क्रोध पर नियंत्रण। अर्जुन को कभी भी क्रोध में आकर किसी का अपमान नहीं करना होगा। रानी की दूसरी शर्तें, अर्जुन को हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना होगा। रानी की तीसरी शर्तें, अर्जुन को जो भी वचन दे उसे निभाना होगा। अर्जुन ने वचन दिया कि वह इन शर्तों का पालन करेगा। इसके बाद उनका विवाह हुआ। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला। राजा अर्जुन ने अपनी रानी के साथ खुशी खुशी समय बिताया, लेकिन समय के साथ वह अपनी पुरानी आदतों पर लौटने लगा। एक दिन दरबार में एक छोटी सी गलती पर अर्जुन क्रोधित हो गया और अपने एक मंत्री का अपमान कर दिया। रानी ने अर्जुन को याद दिलाया, तुमने वचन दिया था कि तुम क्रोध पर नियंत्रण रखोगे। ये पहली गलती है। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक दरबारी से झूठ बोला, जिससे उसकी साख पर बुरा असर पड़ा। रानी ने फिर चेतावनी दी, अगर तुम अपनी गलतियां दोहराओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण वचन को तोड़ दिया जो उसने रानी से दिया था। ये देखकर रानी दुखी हो गई और बोली, राजा अर्जुन, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर रानी ने अपने परी रूप में वापस लौटकर आकाश में उड़ान भर ली। अर्जुन के जीवन में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने जंगल में हर जगह रानी को खोजा। वह झरनों, गुफाओं और पर्वतों पर भटका, लेकिन रानी का कोई निशान नहीं मिला। अर्जुन ने संतों और विद्वानों से रानी को वापस लाने का उपाय पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे स्पष्ट रास्ता नहीं बताया। हर बार उसे निराशा ही मिली। एक दिन अर्जुन ने जंगल में एक साधु को ध्यानमग्न पाया। साधु के चेहरे पर शांति थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। मेरी रानी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने राजा को देखकर कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम अपनी आदतें सुधारोगे और मेरी 5 बातों को ध्यान में रखोगे तो तुम अपनी रानी को वापस ला सकते हो। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया कि रानी को वापस पाने के लिए उसे 5 गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पहली बात, तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। किसी भी समस्या का समाधान जल्दीबाजी में नहीं होता। अर्जुन को सिखाया गया कि असफलताओं से घबराए बिना शांत रहना होगा। दूसरी बात, तुम्हें आत्मनियंत्रण, क्रोध और भावनाओं पर काबू रखना। अर्जुन को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना था, क्योंकि क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तीसरी बात, तुम्हें सत्यनिष्ठा, हर परिस्थिति में सत्य बोलना। झूठ बोलने से व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है। अर्जुन को सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना सीखना था। चौथी बात, तुम्हें दूसरों के प्रति सम्मान और विनम्रता का भाव रखना। अर्जुन को सिखाया गया कि शक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। पांचवी बात, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। अर्जुन को हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर अडिग रहना था। गुरुजी की शिक्षाओं को ध्यान में रखकर अर्जुन ने गहरे जंगल में तपस्या शुरू की। पहली परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। तपस्या के दौरान अर्जुन के सामने भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधकार छा गया, लेकिन अर्जुन ने ध्यान भंग नहीं किया।
दूसरी परीक्षा आत्मनियंत्रण। अर्जुन के सामने एक राक्षस प्रकट हुआ जिसने उसे अपमानित करने की कोशिश की। अर्जुन ने क्रोध नहीं किया और शांति से उसे जवाब दिया। तीसरी परीक्षा सत्य की परीक्षा। एक दिन एक वृद्ध साधु ने अर्जुन से झूठ बोलकर उसकी परीक्षा ली। अर्जुन ने सत्य का पालन किया और परीक्षा में सफल रहा। तपस्या के कई महीनों बाद अर्जुन की परीक्षाएं पूरी हुईं। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से रानी प्रकट हुई। रानी ने कहा, राजा अर्जुन, तुमने अपनी कमियों को सुधारकर और गुरुजी की बातों का पालन करके ये सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे योग्य हो। अब मैं तुम्हारे साथ लौटने के लिए तैयार हूँ। राजा अर्जुन और रानी अपने राज्य लौट आए। अर्जुन ने गुरुजी की शिक्षाओं को जीवन भर अपनाया और अपने राज्य में सत्य, धैर्य और विनम्रता की मिसाल कायम की। ये कहानी सिखाती है कि सच्चे परिवर्तन, धैर्य और समर्पण के बल पर कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपनी राय और पसंदीदा पल कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।